नमस्कार दोस्तों, जय श्री महाकाल। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, डमरू वाले ने भेजा है आपके लिए एक गुप्त संदेश। जी हाँ दोस्तों, लेकिन आज के इस वीडियो को बिल्कुल अकेले में चुपचाप देखिएगा। दोस्तों, आप अपने घर में ताला लगाकर इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि यह जो संकेत आपको डमरू वाले ने दिया है, यह आपके लिए बड़ा ही चमत्कारी साबित होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपका जीवन अब बदल जाएगा जब आपको हम इस संकेत के बारे में बताएंगे। दोस्तों, आप तो खुशी के मारे फूले नहीं समाएंगे, आपको अपने ही आंखों पर विश्वास नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, अब जो होने वाला है उसे देखकर चारों तरफ लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाएंगी, उनके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसा संकेत आपको डमरू वाले ने दे दिया है। दोस्तों, यह संकेत क्या है, इसके बारे में हम पूरे विस्तार से बताने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने ज़रूर ही पिछले समय में कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, जिसके चलते साक्षात देवों के देव महादेव आपको यह संकेत दे रहे हैं। दोस्तों, वह संकेत क्या है, किस तरह का संकेत होने वाला है, आपके जीवन में इस संकेत का क्या महत्व होने वाला है। दोस्तों, आखिरकार अब आपके ज़िंदगी में क्या होने जा रहा है। दोस्तों, यह सभी प्रश्न तो आपके मन में अवश्य ही उठ रहे होंगे, तो आपके सभी प्रश्नों का उत्तर हम देने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बाबा भोलेनाथ का दिल जीत लिया है अपने अच्छे कर्मों से। जी हाँ दोस्तों, भोलेनाथ बड़े ही भोले हैं, और ऐसे में आप सभी को जानकारी के लिए बता दें कि भोलेनाथ को आपने प्रसन्न करने में कामयाबी हासिल की है, जिसके चलते भोलेनाथ की कृपा आपके और आपके पूरे परिवार के ऊपर अब बरसने वाली है। अब तक तो आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत ही दुख झेला है, बहुत ही कष्ट सहा है, लेकिन अब और नहीं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अब बाबा भोलेनाथ की कृपा आप सभी के ऊपर बरसने वाली है। जी हाँ, अब आपकी ये राशि तो पूरी तरह से खुशियों से बिखर जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, अब आपकी ज़िंदगी में इतनी खुशियाँ आने वाली हैं जो आपने कभी नहीं सोचा होगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपका यह जो पिछला जीवन काल रहा है, यानी कि कुछ समय पहले की बातें की जा रही है, आप जीवन में बड़ा ही परेशान हो गए थे। आपके जीवन में सब कुछ विपरीत होता जा रहा था, बहुत ही ज़्यादा परेशानियां आपके सामने आ गई थी। अचानक से जैसे आपको बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं नज़र आ रहा था। दोस्तों, उस समय पर आपको किन पर भरोसा करना चाहिए, किन पर नहीं करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यह सभी परिस्थितियां आपके सामने आ गई थी, जिनमें आप खुद को तो काफ़ी अकेला भी पाए थे। लेकिन दोस्तों, आप सभी को बता दें कि अब बाबा डमरू वालों ने आपके लिए एक ऐसा बड़ा गुप्त संदेश भेजा है जो आपकी खुशियों में चार चांद लगाने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, वह संकेत क्या होने वाला है, आइए हम अब बिना देरी किए हुए जान लेते हैं। लेकिन सर्वप्रथम वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप भी बाबा भोलेनाथ के डमरू वाले के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को प्यारा सा एक लाइक ज़रूर करें। साथ ही आप अपने सच्चे मन हृदय भावना के साथ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय हो बाबा डमरू वाले दोस्तों ज़रूर लिखिएगा। आप अपने जीवन में जिस भी चीज़ की कामना करते हैं दोस्तों, वे सब कुछ आपको प्राप्त होगा। दोस्तों, आपकी ज़िंदगी में आपको सफल होने का सही रास्ता बाबा भोलेनाथ ज़रूर दिखाएंगे, तो आप ज़रूर लिखें।
तो दोस्तों आइए अब हम जानते हैं कि बाबा डमरू वाले ने आपके लिए वो कौन सा गुप्त संदेश भेजा है जो आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्व रखने वाला है। जी हाँ दोस्तों, शायद आप इस चीज़ को लेकर बहुत ही लंबे समय से प्रयास कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसा कार्य है जो आप लगातार करने के बाद भी उसे सफलता नहीं प्राप्त हो पा रही थी। दोस्तों हो सकता है कि आप अपने करियर को लेकर कुछ परेशान हो या आपने कई सालों से सरकारी नौकरी के लिए परीक्षाओं पे परीक्षा दिया है लेकिन उनमें आप सफल नहीं हो पाए हैं, या फिर आपका विवाह यदि बार बार लग कर टूट जा रहा है, तो ऐसे समय में दोस्तों आपको बाबा डमरू वाले के आशीर्वाद से यह संकेत मिल रहा है कि दोस्तों आपका हर एक बिगड़ा काम अब बनने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अभी तक आपका जितने भी काम बिगड़ रहे थे आप सही तो कर रहे थे लेकिन उनमें कोई ना कोई विघ्न, कोई ना कोई रुकावटें आ रही थी जो आपके कार्य को आगे नहीं बढ़ने दे रही थी। तो दोस्तों अब उन सभी से आपको छुटकारा मिलने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, बाबा डमरू वाले ने यह संकेत आपको दे दिया है। अब आप अपनी चिंताओं को भूल जाइए और अपने जीवन का आनंद लीजिए। दोस्तों ऐसा समय हर किसी के जीवन में नहीं आता है जो आपके जीवन में आया है, क्योंकि दोस्तों आपके अच्छे कर्मों का ही यह एक फल है। दोस्तों यदि आपको लगता है कि आप अच्छे कर्म करने के बाद भी दुखी रहते हैं और वहीं लोग बुरा कर्म करके बड़ा ही खुश रहते हैं, अपने जीवन में तरक्की भी कर रहे हैं, यदि आपके मन में भी ऐसा कोई बात है तो दोस्तों यह बात आपका गलत साबित स्वयं बाबा डमरू वाले करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आप अच्छे कर्म करके अब वह बड़ा फल आपको मिलने वाला है जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। यदि आप दोस्तों किसी से प्रेम करते हैं और आप घर वालों को मनाना चाहते हैं, या आपका लव पार्टनर आपसे नाराज़ हो गया है, या फिर जिस भी कारण से आप लोगों के बीच दूरियां आ रही हैं या आ चुकी हैं, तो दोस्तों वहाँ पर भी आपको बहुत अच्छा परिणाम अब नज़र आने वाला है। कुछ खास आपके जीवन में होने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें, आज से लेकर आने वाले इन 7 दिनों के अंदर आपके जीवन में कुछ खास चमत्कार नज़र आएगा ही आएगा, जिन पर आपको अपने ही आंखों पर विश्वास कर पाना बहुत ही मुश्किल होने वाला है। दोस्तों आइए उसी के साथ हम जान लेते हैं कि बाबा डमरू वाले आपको इन 7 दिनों के अंदर क्या क्या देने वाले हैं, कौन कौन सा बड़ा चमत्कार आपको किन किन क्षेत्रों में दिखाई देने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपके पारिवारिक जीवन में, प्रेम जीवन में, बिजनेस, कारोबार, रोजी रोजगार के मामलों में आपको क्या परिणाम नज़र आने वाला है, इस समय आपके साथ क्या होने जा रहा है, कौन से लोगों से आपको दूर रहना होगा, कौन से लोग आपके लिए भगवान के स्वरूप होने वाले हैं। जी हाँ, किनसे आपका लड़ाई झगड़ा हो सकता है। दोस्तों और भी कई सारी बहुत ही कीमती जानकारी आपको हम अब देने जा रहे हैं। दोस्तों यह सभी जानकारी आपके ग्रह गोचर के आधार पर आधारित है, जो कि आपकी ज़िंदगी में होकर ही रहने वाली हैं। दोस्तों कुछ ऐसी सावधानियां हैं जो आपके बिगड़े कामों को भी बनाने का काम करेंगी। जी हाँ दोस्तों, जिन्हें आप होने वाले नुकसान से बच सकते हैं पहले ही। इन सावधानियों के बारे में जानकर, इन गलतियों के बारे में जानकर जो आपको आने वाले इन 7 दिनों के अंदर बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों कामकाज के मामलों में यह समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है, लेकिन जो जातक नौकरी में बदलाव की योजना बना रहे हैं तो उन्हें किसी दूसरी नौकरी का ऑफर भी मिल सकता है जो आपके मन के इच्छा अनुसार होगा और साथ ही उसमें वेतन में भी वृद्धि होगी। दोस्तों वहीं यदि आप पार्टनरशिप में कोई डील फाइनल करने जा रहे हैं
तो एक बार अवश्य सोचें, ताकि आने वाले समय में आपको कोई भी विशेष नुकसान ना हो। दोस्तों, यह जो समय है, इनमें यदि आपके विवाह में कोई बाधा आ रही है तो वह बाधा अब दूर होगी। संतान के करियर को लेकर आपको कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ सकता है। दोस्तों, इस समय किसी नई संपत्ति की खरीदारी आप कर सकते हैं। जी हाँ, यदि आप लंबे समय से योजना बना रहे हैं तो। वहीं दोस्तों, इस समय आप किसी भी तरह का जल्दबाजी में कोई काम न करें, नहीं तो नुकसान आपको हो सकता है। इस समय आय और व्यय में एक संतुलन बनाकर चलेंगे तो आपको लाभ होगा। भविष्य में आप धन की कमी होने पर आप बचे हुए धन का लाभ उठा सकेंगे। दोस्तों, यह जो समय है, इनमें आपके मान सम्मान में वृद्धि होगा। आपके घर परिवार में यदि कोई सदस्य सरकारी नौकरी कर रहा है तो उनके रिटायरमेंट का आपके घर में कोई जश्न मनाया जा सकता है। विद्यार्थियों के उच्च शिक्षा के मार्ग प्रशस्त होने वाले हैं। वहीं जो लोग नौकरी में कार्यरत हैं, उन्हें बॉस से उनके कामों के लिए तारीफें सुनने को मिलेंगी, जिस कारण आपके वेतन में भी वृद्धि हो सकेगी। यदि आप अपने मित्र के साथ कहीं घूमने फिरने जाने का प्लान बना रहे हैं तो आपका यह प्लान सक्सेस अवश्य होगा, लेकिन अजनबी व्यक्ति के बातों में आकर कोई भी जगह पर न जाएं या कोई भी कार्य न करें, अन्यथा इनमें आप किसी मुसीबत में भी फंस सकते हैं। यदि आप अपने आसपास विरोधियों को पहचान लेंगे तो आप सदा ही खुश रहेंगे। जी हाँ, क्योंकि आपके आसपास के रहने वाले भी कुछ विरोधी साबित होने वाले हैं। इस समय विद्यार्थियों का मन पढ़ाई लिखाई से भटकेगा और इधर उधर के फालतू के कामों में ज़्यादा लगेगा, जिससे आपको मन के इच्छा अनुसार परिणाम नहीं मिलेगा और आपको इससे दुख होगा। वहीं दोस्तों, जीवन साथी के मनमाने व्यवहार के कारण आप थोड़ा परेशान हो सकते हैं। आपका यदि कोई काम लंबे समय से अटक रहा था या रुकावटें आ रही थी या किसी न किसी कारणवश आप उस कार्य को नहीं कर पा रहे थे, तो वह कार्य अब आपका अवश्य पूरा होगा। बस आपको कोशिशें करनी चाहिए। किसमें धार्मिक आयोजन में आप शामिल हो सकते हैं। आपके घर पर किसी खास वजह से भी कोई धार्मिक कार्यक्रम हो सकता है। इस समय आपको अपने पिताजी की बातों को लेकर कहा सुनी कहने से भी बचना होगा, क्योंकि आपके पिताजी आपको कुछ उचित सलाह देंगे, कुछ अच्छे परिणाम आपको देने वाला कोई बात बता सकते हैं। दोस्तों, इस समय आप यदि अपने संतान को कोई जिम्मेदारी देंगे तो वह उस जिम्मेदारी पर खरा उतरेगा। कार्य क्षेत्र में लोगों की बातें आपको कुछ चुभ सकती है, जिसके चलते आप खुद को कुछ बदलने की भी सोच सकते हैं। दोस्तों, यदि आपके किसी काम में कोई समस्या आ रही है तो आप उसका तोड़ निकालने की कोशिशें कर सकते हैं। आपको अपने बढ़ते खर्चों पर लगाम लगाने की आवश्यकता होगी। आपको धन कैसे कमाना है, अब आपको इस पर ध्यान रखना होगा। इस समय आप अपने खर्चों का लेखा जोखा करके रखें, ताकि बाद में आपको खर्चों की एक सीमा पता चल सके। कहाँ पर आपका फालतू खर्च हुआ है, इस पर भी आपका ध्यान जाए। दोस्तों, इस समय पर यदि आपके घर में किसी व्यक्ति का जन्मदिन है तो आप उनके लिए कुछ उपहार ला सकते हैं। दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है, इनमें आपको गैस और एसिडिटी का शिकार होना पड़ सकता है, जिसके कारण आप कुछ अधिक परेशान भी हो सकते हैं। खान पान में पौष्टिक चीज़ों का सेवन करना और शुद्ध खाना खाना आपके लिए अच्छा होगा। दोस्तों, स्वास्थ्य में आपको कुछ यदि लंबे समय से परेशानी है तो आप उन परेशानी को खत्म करने के लिए अच्छे डॉक्टर को दिखाएं तो बेहतर होगा। इस समय आपके व्यवहार की लोग काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप कुछ नया करने की सोच रहे हैं तो आप कुछ उसके बारे में भी खोज करेंगे। युवा जातकों की बात करें, अगर आप सोशल मीडिया के अंदर ज़्यादा
घुसे रहते हैं तो आपको थोड़ा उचित दूरी बनाए रखना होगा। और यदि आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से इनकम करते हैं तो आपको कैसे इनकम को बढ़ाना है, इस पर विचार और इस पर दिमाग लगाने की आवश्यकता होगी। इस समय अपने आसपास के निगेटिव लोगों की बातों में ना आए। जी हाँ, जो हमेशा नकारात्मक बातें करते हैं उनके साथ थोड़ा दूरी बनाना आपके लिए अच्छा होगा। दोस्तों, वहीं आप कुछ ऐसे कार्यों में फंस सकते हैं जिन कामों को आप पूरा नहीं कर पाएंगे, जिनमें आपका समय भी व्यर्थ होगा। दोस्तों, यह जो समय है इनमें आप अपने जीवन साथी के लिए अपने घर में कुछ खास चीज़ ले आ सकते हैं या फिर घर के अधूरे पड़े निर्माण कार्य को पुनः से शुरू करवा सकते हैं। दोस्तों, इस समय आपका जीवन साथी आपका पूरा सहयोग आपसे प्रेम करेगा। कुछ बातें आपके जीवन साथी की आपको थोड़ी बुरी लग सकती हैं, लेकिन दोस्तों आपको छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। वहीं दोस्तों, प्रेम जीवन में जी रहे जातकों की बात करें तो दोस्तों आपका लव लाइफ अच्छा चलने वाला है, बशर्ते आपको ध्यान रखना होगा कि किसी तीसरे व्यक्ति की बातों में आकर अपने लव पार्टनर से वाद विवाद न करें। और यदि पहले से कोई वाद विवाद चल रहा है तो आप उस वाद विवाद को बढ़ावा न दें, नहीं तो दोस्तों आगे चलकर आपके रिश्तों में दूरियां आ सकती हैं। दोस्तों, वहीं जो लोग अपने लव पार्टनर से मिलने जुलने के लिए सोच रहे हैं तो ऐसे में दोस्तों आपका यह प्लान सफल होगा, लेकिन यह बातें यदि आपकी गुप्त है, आपके लव रिलेशनशिप के बारे में घर वालों को नहीं पता है, यहाँ पर कुछ बातें सामने आ सकती हैं। दोस्तों, वैसे तो लव लाइफ आपका अच्छा चलने वाला है, लेकिन आपका कोई मित्र आप दोनों के बीच दुनिया पैदा करने की भी कोशिशें कर सकता है, चढ़ाने का भी कार्य कर सकता है। इसलिए आपको एक दूसरे की बातों को समझना होगा। यदि आपको अपने लव पार्टनर के ऊपर किसी बात को लेकर शक है तो वह शक अब आपका समाप्त होगा। आप खुलकर उससे बातचीत करें ताकि किसी भी तरह का तनाव या कोई भी परेशानी आपके मन को परेशान न करे। दोस्तों, कामकाज के मामलों में यह समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है, लेकिन जो जातक नौकरी में बदलाव की योजना बना रहे हैं तो उन्हें किसी दूसरी नौकरी को ऑफर भी मिल सकता है जो आपके मन के इच्छा अनुसार होगा और साथ ही उसमें वेतन में भी वृद्धि होगी। दोस्तों, वहीं यदि आप पार्टनरशिप में कोई डील फाइनल करने जा रहे हैं तो एक बार अवश्य सोचें ताकि आने वाले समय में आपको कोई भी विशेष नुकसान ना हो। दोस्तों, यह जो समय है इनमें यदि आपके विवाह में कोई बाधा आ रही है तो वह बाधा अब दूर होगी। संतान के करियर को लेकर आपको कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ सकता है। दोस्तों, इस समय किसी नई संपत्ति की खरीदारी आप कर सकते हैं। जी हाँ, यदि आप लंबे समय से योजना बना रहे हैं तो। वहीं दोस्तों, इस समय आप किसी भी तरह का जल्दबाजी में कोई काम न करें, नहीं तो नुकसान आपको हो सकता है। इस समय आय और व्यय में एक संतुलन बनाकर चलेंगे तो आपको लाभ होगा। भविष्य में आप धन की कमी होने पर आप बचे हुए धन का लाभ उठा सकेंगे। दोस्तों, यह जो समय है इनमें आपके मान सम्मान में वृद्धि होगा। आपके घर परिवार में यदि कोई सदस्य सरकारी नौकरी कर रहा है तो उनके रिटायरमेंट का आपके घर में कोई जश्न मनाया जा सकता है। विद्यार्थियों के उच्च शिक्षा के मार्ग प्रशस्त होने वाले हैं। वहीं जो लोग नौकरी में कार्यरत हैं उन्हें बॉस से उनके कामों के लिए तारीफें सुनने को मिलेंगी, जिस कारण आपके वेतन में भी वृद्धि हो सकेगी। यदि आप अपने मित्र के साथ कहीं घूमने फिरने जाने का प्लान बना रहे हैं तो आपका यह प्लान सक्सेस अवश्य होगा, लेकिन अजनबी व्यक्ति के बातों में आकर कोई भी जगह पर न जाएं या कोई भी कार्य न करें, अन्यथा इनमें आप किसी मुसीबत में भी फंस सकते हैं। यदि आप अपने आसपास विरोधियों को पहचान लेंगे तो आप सदा ही खुश रहेंगे। जी हाँ, क्योंकि आपके आसपास के रहने वाले भी कुछ विरोधी साबित होने वाले हैं।
इस समय विद्यार्थियों का मन पढ़ाई लिखाई से भटकेगा और इधर उधर के फालतू के कामों में ज़्यादा लगेगा, जिससे आपको मन की इच्छा अनुसार परिणाम नहीं मिलेगा और आपको इससे दुख होगा। वहीं दोस्तों, जीवन साथी के मनमाने व्यवहार के कारण आप थोड़ा परेशान हो सकते हैं। आपका यदि कोई काम लंबे समय से अटक रहा था या रुकावटें आ रही थी या किसी न किसी कारणवश आप उस कार्य को नहीं कर पा रहे थे, तो वह कार्य अब आपका अवश्य पूरा होगा। बस आपको कोशिशें करनी चाहिए। किसमें धार्मिक आयोजन में आप शामिल हो सकते हैं। आपके घर पर किसी खास वजह से भी कोई धार्मिक कार्यक्रम हो सकता है। इस समय आपको अपने पिताजी की बातों को लेकर कहा सुनी कहने से भी बचना होगा, क्योंकि आपके पिताजी आपको कुछ उचित सलाह देंगे, कुछ अच्छी परिणाम आपको देने वाला कोई बात बता सकते हैं। दोस्तों, इस समय आप यदि अपने संतान को कोई जिम्मेदारी देंगे तो वह उस जिम्मेदारी पर खरा उतरेगा। कार्य क्षेत्र में लोगों की बातें आपको कुछ चुभ सकती है, जिसके चलते आप खुद को कुछ बदलने की भी सोच सकते हैं। दोस्तों, यदि आपके किसी काम में कोई समस्या आ रही है तो आप उसका तोड़ निकालने की कोशिशें कर सकते हैं। आपको अपने बढ़ते खर्चों पर लगाम लगाने की आवश्यकता होगी। आपको धन कैसे कमाना है, अब आपको इस पर ध्यान रखना होगा। इस समय आप अपने खर्चों का लेखा जोखा करके रखें, ताकि बाद में आपको खर्चों की एक सीमा पता चल सके। कहाँ पर आपका फालतू खर्च हुआ है, इस पर भी आपका ध्यान जाए। दोस्तों, इस समय पर यदि आपके घर में किसी व्यक्ति का जन्मदिन है तो आप उनके लिए कुछ उपहार ला सकते हैं। दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है, इनमें आपको गैस और एसिडिटी का शिकार होना पड़ सकता है, जिसके कारण आप कुछ अधिक परेशान भी हो सकते हैं। खान पान में पौष्टिक चीज़ों का सेवन करना और शुद्ध खाना खाना आपके लिए अच्छा होगा। दोस्तों, स्वास्थ्य में आपको कुछ यदि लंबे समय से परेशानी है तो आप उन परेशानी को खत्म करने के लिए अच्छे डॉक्टर को दिखाएं तो बेहतर होगा। इस समय आपके व्यवहार की लोग काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप कुछ नया करने की सोच रहे हैं तो आप कुछ उसके बारे में भी खोज करेंगे। युवा जातकों की बात करें, अगर आप सोशल मीडिया के अंदर ज़्यादा घुसे रहते हैं तो आपको थोड़ा उचित दूरी बनाए रखना होगा। और यदि आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से इनकम करते हैं तो आपको कैसे इनकम को बढ़ाना है, इस पर विचार और इस पर दिमाग लगाने की आवश्यकता होगी। इस समय अपने आसपास के निगेटिव लोगों की बातों में ना आए। जी हाँ, जो हमेशा नकारात्मक बातें करते हैं उनके साथ थोड़ा दूरी बनाना आपके लिए अच्छा होगा। दोस्तों, वहीं आप कुछ ऐसे कार्यों में फंस सकते हैं जिन कामों को आप पूरा नहीं कर पाएंगे, जिनमें आपका समय भी व्यर्थ होगा। दोस्तों, यह जो समय है, इनमें आप अपने जीवन साथी के लिए अपने घर में कुछ खास चीज़ ले आ सकते हैं या फिर घर के अधूरे पड़े निर्माण कार्य को पुनः से शुरू करवा सकते हैं। दोस्तों, इस समय आपका जीवन साथी आपका पूरा सहयोग आपसे प्रेम करेगा। कुछ बातें आपके जीवन साथी की आपको थोड़ी बुरी लग सकती हैं, लेकिन दोस्तों, आपको छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। वहीं दोस्तों, प्रेम जीवन में जी रहे जातकों की बात करें तो दोस्तों, आपका लव लाइफ अच्छा चलने वाला है, बशर्ते आपको ध्यान रखना होगा कि किसी तीसरे व्यक्ति की बातों में आकर अपने लव पार्टनर से वाद विवाद न करें। और यदि पहले से कोई वाद विवाद चल रहा है तो आप उस वाद विवाद को बढ़ावा न दें, नहीं तो दोस्तों आगे चलकर आपके रिश्तों में दूरियां आ सकती हैं। दोस्तों, वहीं जो लोग अपने लव पार्टनर से मिलने जुलने के लिए सोच रहे हैं तो ऐसे में दोस्तों आपका यह प्लान सफल होगा, लेकिन यह बातें यदि आपकी गुप्त है, आपके लव रिलेशनशिप के बारे में घर वालों को नहीं पता है, यहाँ पर कुछ बातें सामने आ सकती हैं। दोस्तों, वैसे तो लव लाइफ आपका अच्छा चलने वाला है,
लेकिन आपका कोई मित्र आप दोनों के बीच दूरियां पैदा करने की भी कोशिशें कर सकता है, चढ़ाने का भी कार्य कर सकता है। इसलिए आपको एक दूसरे की बातों को समझना होगा। यदि आपको अपने लव पार्टनर के ऊपर किसी बात को लेकर शक है तो वह शक अब आपका समाप्त होगा। आप खुलकर उनसे बातचीत करें ताकि किसी भी तरह का तनाव या कोई भी परेशानी आपके मन को परेशान न करे। दोस्तों, कामकाज के मामलों में यह समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है, लेकिन जो जातक नौकरी में बदलाव की योजना बना रहे हैं तो उन्हें किसी दूसरी नौकरी को ऑफर भी मिल सकता है जो आपके मन के इच्छा अनुसार होगा और साथ ही उसमें वेतन में भी वृद्धि होगी। दोस्तों, वहीं यदि आप पार्टनरशिप में कोई डील फाइनल करने जा रहे हैं तो एक बार अवश्य सोचें ताकि आने वाले समय में आपको कोई भी विशेष नुकसान ना हो। दोस्तों, यह जो समय है इनमें यदि आपके विवाह में कोई बाधा आ रही है तो वह बाधा अब दूर होगी। संतान के करियर को लेकर आपको कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ सकता है। दोस्तों, इस समय किसी नई संपत्ति की खरीदारी आप कर सकते हैं। जी हाँ, यदि आप लंबे समय से योजना बना रहे हैं तो। वहीं दोस्तों, इस समय आप किसी भी तरह का जल्दबाजी में कोई काम न करें, नहीं तो नुकसान आपको हो सकता है। इस समय आय और व्यय में एक संतुलन बनाकर चलेंगे तो आपको लाभ होगा। भविष्य में आप धन की कमी होने पर आप बचे हुए धन का लाभ उठा सकेंगे। दोस्तों, यह जो समय है इनमें आपके मान सम्मान में वृद्धि होगा। आपके घर परिवार में यदि कोई सदस्य सरकारी नौकरी कर रहा है तो उनके रिटायरमेंट का आपके घर में कोई जश्न मनाया जा सकता है। विद्यार्थियों के उच्च शिक्षा के मार्ग प्रशस्त होने वाले हैं। वहीं जो लोग नौकरी में कार्यरत हैं उन्हें बॉस से उनके कामों के लिए तारीफें सुनने को मिलेंगी, जिस कारण आपके वेतन में भी वृद्धि हो सकेगी। यदि आप अपने मित्र के साथ कहीं घूमने फिरने जाने का प्लान बना रहे हैं तो आपका यह प्लान सक्सेस अवश्य होगा, लेकिन अजनबी व्यक्ति की बातों में आकर कोई भी जगह पर न जाएं या कोई भी कार्य न करें, अन्यथा इनमें आप किसी मुसीबत में भी फंस सकते हैं। यदि आप अपने आसपास विरोधियों को पहचान लेंगे तो आप सदा ही खुश रहेंगे। जी हाँ, क्योंकि आपके आसपास के रहने वाले भी कुछ विरोधी साबित होने वाले हैं। इस समय विद्यार्थियों का मन पढ़ाई लिखाई से भटकेगा और इधर उधर के फालतू के कामों में ज़्यादा लगेगा, जिससे आपको मन की इच्छा अनुसार परिणाम नहीं मिलेगा और आपको इससे दुख होगा। वहीं दोस्तों, जीवन साथी के मनमाने व्यवहार के कारण आप थोड़ा परेशान हो सकते हैं। आपका यदि कोई काम लंबे समय से अटक रहा था या रुकावटें आ रही थी या किसी न किसी कारणवश आप उस कार्य को नहीं कर पा रहे थे तो वह कार्य अब आपका अवश्य पूरा होगा। बस आपको कोशिशें करनी चाहिए। किसमें धार्मिक आयोजन में आप शामिल हो सकते हैं। आपके घर पर किसी खास वजह से भी कोई धार्मिक कार्यक्रम हो सकता है। इस समय आपको अपने पिताजी की बातों को लेकर कहा सुनी कहने से भी बचना होगा, क्योंकि आपके पिताजी आपको कुछ उचित सलाह देंगे, कुछ अच्छी परिणाम आपको देने वाला कोई बात बता सकते हैं। दोस्तों, इस समय आप यदि अपने संतान को कोई जिम्मेदारी देंगे तो वह उस जिम्मेदारी पर खरा उतरेगा। कार्य क्षेत्र में लोगों की बातें आपको कुछ चुभ सकती है, जिसके चलते आप खुद को कुछ बदलने की भी सोच सकते हैं। दोस्तों, यदि आपके किसी काम में कोई समस्या आ रही है तो आप उसका तोड़ निकालने की कोशिशें कर सकते हैं। आपको अपने बढ़ते खर्चों पर लगाम लगाने की आवश्यकता होगी। आपको धन कैसे कमाना है, अब आपको इस पर ध्यान रखना होगा। इस समय आप अपने खर्चों का लेखा जोखा करके रखें ताकि बाद में आपको खर्चों की एक सीमा पता चल सके। कहाँ पर आपका फालतू खर्च हुआ है, इस पर भी आपका ध्यान जाए। दोस्तों, इस समय पर यदि
आपके घर में किसी व्यक्ति का जन्मदिन है तो आप उनके लिए कुछ उपहार ला सकते हैं। दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है, इनमें आपको गैस और एसिडिटी का शिकार होना पड़ सकता है, जिसके कारण आप कुछ अधिक परेशान भी हो सकते हैं। खान पान में पौष्टिक चीज़ों का सेवन करना और शुद्ध खाना खाना आपके लिए अच्छा होगा। दोस्तों, स्वास्थ्य में आपको कुछ यदि लंबे समय से